नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे मैट्रिसेस की क्लास में लेक्चर नंबर 8। तो पिछली क्लास में हमने परिवर्त आव्यूह और अनेक जैसे सममित आव्यूह, समसम आव्यूह, प्रतिकेंद्रज आव्यूह, इन सब के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा था। ठीक है जी। और क्या देखे थे, लांबिक आव्यूह के रूप में भी एक देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो आव्यूह की इस क्लास में लेक्चर नंबर 8 है हमारी। तो लांबिक आव्यूह क्या होता था, दो दिए रहते थे, ए कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, और क्या दिया जाता था, कॉस थीटा। मान के चलिए ये दिया है आपको क्वेश्चन में। ठीक है जी। अब आपको लांबिक आव्यूह निकालना है। तो होता क्या था, इसको आप क्या करते थे, परिवर्त करते थे पहले। तो एक परिवर्त निकालते हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो है ऐसे लिखा जाता है, तो कॉस थीटा साइन थीटा, और ये वाला ऐसे लिखा जाता है, तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी। दरअसल इसमें क्या होता है, ये वाला आपस में दो ठो रहेंगे तब बदल जाते हैं। ठीक है जी। तो इन सब का क्या, दोनों का क्या हो जाता था, गुणा। तो दोनों का गुणा करने पे क्या आता था, आपको अक्सर क्या मिलता था, 1001। इन दोनों का गुणा करिएगा आप, तो आपको 1001 करके मिलेगा। तो ये क्या है, आपका आई के रूप में काम करता है। अब यहाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए मैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सरल है आपके लिए। ए बराबर दिया है 1 2 4 और माइनस का 3 दिया है। ठीक है जी। तो आपको क्या ज्ञात करना है, ये सब नंबर आपको एक नंबर के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में। तो ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और बोर्ड एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, तो आपको क्या मिलेगा, इसका आप ए डैश ज्ञात करना है आपको। तो दिया क्या है आपको, दिया है ए बराबर 1 4 2 -3। ठीक है जी। और ए डैश जब ज्ञात करेंगे तो ये वाला भाग खड़ी लिखा जाएगा, ये वाला भाग ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो 1 और नीचे आ जाएगा 2, 4 इधर चले जाएगा और नीचे में आ जाएगा 3। इस प्रकार से आपका ए डैश मिल जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी। इसी प्रकार अनेक क्वेश्चंस हैं, और एक पेचीदा क्वेश्चन लाता हूँ जो करने में सरल है, दिखने में कठिन है। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, आपको दिया है ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर दिया है, अब इसको रो के रूप में दिया है, इसको कॉलम के रूप में दिया है। ठीक है, इसमें कितने कॉलम है आप बता सकते हो, एक कॉलम है 3 रो है, यहाँ एक रो है 3 कॉलम है। तो यहाँ पर बी डैश ए डैश का मान भी निकालना है, साथ में सिद्ध भी करना है कि ए बी का होल डैश, मतलब ए और बी का गुणा करना भी है, और बी डैश और ए डैश का जो आपका मान आएगा वो इसके बराबर भी होना चाहिए। चलो, तो इसकी शुरुआत करते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो, पहले तो ए डैश बी डैश ज्ञात कर दीजिए। पहले ए डैश निकालते हैं अपन। तो इसको जब लिखेंगे तो 1 2 3 इस रूप में लिख लेंगे ए डैश, और बी डैश के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, मतलब ए और बी का गुणा ही है, समझिए। तो ए बी डैश ए डैश ज्ञात करना है। तो 1 2 3 ये वाला लिखाएगा पहले, फिर 1 2 3। ठीक है जी। इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, और सब क्या होगा, आपस में प्लस। तो इस रूप में आप लिखेंगे तो पहले क्या मिलेगा आपको, 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3, और ये कितने, सिर्फ एक कंपोनेंट है ना अंदर में, याद रखें। तो बी डैश ए डैश क्या मिल गया आपको,
9 और 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 14। ठीक है जी। अब आपको यहाँ 14 मिल गए। अब आपको क्या निकालना है? ये तो निकल गया, ठीक है। एक आंसर आपका ये वाला निकल गया। अब निकालते हैं हम आपके लिए ये वाला। पहले ए बी का गुणा करते हैं, ए और बी का। तो ए बी का देखो गुणा करोगे तो ये ए है, ये सॉरी ये ए है और ये वाला बी है आपका। सॉरी नीचे देखिए आप, ये वाला ए है और ये बी है। यहाँ पर उसी प्रकार के गुणा किए हैं तो सेम तो आंसर आना है आपका। तो यहाँ पर देखो होगा क्या, ए का मान 1, 2 और 3 है इस रूप में, और बी का मान क्या दिया है? 1, 2, 3 कॉलम के रूप में दिया है। ठीक है जी। अब दोनों का गुणा करोगे तो यही मिलना है आपको 14 ही। और ए और बी का अगर हम, सॉरी ये कोष्टक है ना, आप भी नहीं, तो ए और बी का जब आप डैश भी निकालोगे तो ये तो 14 ही होगा ना, इसका कुछ बदलने वाला तो है नहीं। ठीक है जी। तो ये वाला आंसर ये वाला आंसर आपस में क्या है? बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? सिद्ध हुआ ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश के बराबर है। ये क्या हुआ? प्रूव हुआ इन मानों से। ठीक है जी। तो इस प्रकार के पेचीदे क्वेश्चंस जो आपको माइंड को घुमाने के लिए आएंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप आसानी से बना लेंगे। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन 2-4 और करते हैं जिससे आप इसको करने में परेशानी ना हो। अब 3x3 वाला लेते हैं। अब यहाँ देखो आपको क्या मिला है, जो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये बराबर दिया है 1 2 3 2 -3 -4 4 0 0। वह बी में दिया है आपको 1 0 -1 2 1 3 0 2 -1। ठीक है। तो ए प्लस बी का आपको डैश ज्ञात करना है, मतलब परिवर्त ज्ञात करना है, साथ में ये तो ज्ञात करना है और सिद्ध भी करना है कि ये दोनों आपस में ए डैश प्लस बी डैश करेंगे तो ये आपस में बराबर भी हैं। तो पहले ए डैश निकालते हैं अपन। ठीक है जी। तो ए डैश क्या होगा आपका? 1। अब ये वाला जो है ऐसे लिखा जाएगा तो 1 2 3, ये वाला बीच में लिखाएगा तो 2 -3 -4 और 4 0 0। ये हो गया आपका क्या? ए डैश। इसी प्रकार हम बी डैश निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 1 0 -1 2 1 3 0 2 -1। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो ए वाला और बी वाले को जोड़ते हैं तो ये वाला मिलेगा पहले। तो ए डैश प्लस बी डैश करते हैं तो 1 2 3, तो 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 मिलेगा आपको, है ना जी। 1 में 1 जुड़ता है तो क्या मिलता है? 2। 2 में 2 जुड़ेगा तो 4 मिलेगा। ठीक है जी। और इसी प्रकार 4 में 0 जुड़ेगा तो फिर 4 मिलेगा। 2 में 0 जुड़ेगा फिर 2 मिलेगा। -3 में 1 जुड़ेगा तो माइनस का 2 मिलेगा। 0 में 2 जुड़ेगा तो 2 मिलेगा। 3 में -1 होगा तो प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ, और माइनस का यहाँ -4 में 3 जाएगा तो क्या मिलेगा? माइनस का 1 ही तो मिलेगा। और 0 में -1 जाएगा तो -1 फिर मिलेगा। ठीक है। ए प्लस बी ये मिल गया। अब ए प्लस बी याद करना है हमको। ठीक है। ये थोड़ा अलग है, मान के चलिए। ठीक है। तो ए में 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2। 3 में -1 जोड़ेंगे तो फिर से 2। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। -3 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2। -4 में 3 जोड़ेंगे तो -1। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4। 0 में 2 जाएगा तो 2, और 0 में -1 जाएगा तो -1। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ए प्लस बी का पहले जोड़ना है फिर डैश करना है। ठीक है जी। तो ए प्लस बी का अब डैश निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ये वाला ऐसे लिखा जाएगा 2 2 2, फिर आएगा 4 -2 -1
4 2 -1। मेरे को लगता है आपको कुछ नज़र आ रहा होगा दोनों में क्या सेम, क्या है, दोनों सेम है। 2 4 4 इसमें देखोगे तो 2 4 4 2 4 4 2 - 2 4 2 2 - 2 2 2 - 1 -1 2 - 1 -1 लगता है दोनों तो सेम है। अब प्रूव भी क्या करना है, सेम वाला करना है, इसलिए ये हुआ आपका प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हुआ, a + b का डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एक साइन कॉस वाली भी लेते हैं जिसे हम सिद्ध करके देखते हैं, चलिए देखेंगे। अब यहाँ देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, यदि a बराबर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है। अब ये दिखाना है कि a और a डैश मतलब a का परिवर्त आपस में गुणा करेंगे और परिवर्त किया हुआ फिर जो दिया है उसका गुणा करेंगे तो वो क्या होगा, i के बराबर होगा। मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर है, साथ में ये i के भी बराबर है, मतलब इसका आंसर क्या मिलेगा, i मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, पहले तो a जो दिया है वे है, अब a डैश निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉरी कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इतना मिल जाएगा आपको। अब यहाँ देखो इन दोनों को पहले गुणा करते हैं, तो a और a डैश करते हैं तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी, और इनटू है आपका कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब कॉस का कॉस से होगा पहले, तो a डैश क्या मिलेगा, कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और फिर साइन का साइन से होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इतना आपको पता होगा कि गुणा कैसे करते हैं, आप अभी तक तो समझ आ गया। फिर इसी का इससे करेंगे तो कॉस अल्फ़ा का गुणा अगर माइनस साइन से होगा तो माइनस को पहले लिख लेते हैं, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसका गुणा इससे हुआ, अब साइन अल्फ़ा का कॉस से होगा तो प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी, इसी प्रकार नीचे में आएगा माइनस साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा से होगा तो माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी, और कॉस का सॉरी इसका गुणा इससे हुआ, इसका गुणा अब इससे होगा तो प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा ये इनटू में है ना, इनटू साइन अल्फ़ा। अब इसी प्रकार कॉस साइन अल्फ़ा का गुणा साइन माइनस साइन अल्फ़ा से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है जी, अब यहाँ देखो इसका मान तो आप जानते होगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये थीटा की जगह अल्फ़ा है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, और यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो दोनों 1 1 के रूप में हो जाएंगे। तो ए डैश इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखो ये वाला भाग आपस में प्लस माइनस में कट जाएंगे तो यहाँ पर आपका 0 बच जाएगा पहली बात, और ये वाला मान और ये वाला मान 1 के बराबर होता है तो 1 0 0 1 इस रूप में आ जाएगा। इसी प्रकार आप ए डैश का गुणा ए से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही सेम टू सेम मिलना है। तो ए डैश और ए का गुणा किए गए तो 1 0 0 1 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसमें आई भी है और ये जो है आई के रूप में काम करता है। ये वाला जो काम है आपका, ये आप क्या करोगे, HW है आपके लिए, ये है होमवर्क, इसको आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, ये तो मिलेगा ही,
ये आपको करके देखना है। तो ए डैश इक्वल टू ए इक्वल टू आई, क्योंकि ये तो आई के रूप में ही है ना, तो ये आपका क्या होता है, प्रूव होता है। ठीक है जी। इसी प्रकार अनेक क्वेश्चंस हैं जिसे आपको करना है। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, सत श्री अकाल।